एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे और अपने पालतू गधे के साथ रहता था। एक दिन वह आदमी और उसका बेटा गधे को लेकर बाजार जा रहे थे। जब वह तीनों बाजार में खड़े कुछ लोगों के सामने से गुजरे तो उन्होंने सुना कि वह व्यक्ति उनका मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक उड़ाने वालों में से एक व्यक्ति ने कहा, अरे देखो, भला इस गधे को बिना बोझ लादे ले जाने का क्या लाभ। कम से कम तुम दोनों में से एक तो इस गधे पर बैठ ही सकता है। बूढ़े व्यक्ति ने मन ही मन सोचा कि अरे हाँ, वह व्यक्ति तो बिल्कुल सही कह रहा है, मैंने तो इस विषय में सोचा ही नहीं। बूढ़े व्यक्ति ने अपने बेटे को उस गधे पर बैठा दिया और सब मिलकर अपनी यात्रा पे आगे निकल गए। कुछ देर बाद जब वह तीनों एक गांव के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि गांव में रहने वाले व्यक्ति उन्हें देखकर हंस रहे हैं। उन्होंने सुना कि गांव के व्यक्ति आपस में यह बात कर रहे हैं कि अरे वह देखो, यह कैसा कामचोर लड़का है जो आराम से गधे पर सवारी कर रहा है और उसका बेचारा बूढ़ा पिता उसके पीछे पीछे पैदल चल रहा है। कितना बदतमीज लड़का है। बूढ़े व्यक्ति ने जब यह बातें सुनी तो घबराकर उसने अपने बेटे को गधे से नीचे उतार दिया और उसके स्थान पर खुद गधे के ऊपर सवार हो गया। अब वह तीनों फिर से अपने रास्ते पर आगे बढ़ चुके थे। अभी वह कुछ और आगे बढ़े ही थे कि एक कुएं के किनारे खड़ी कुछ स्त्रियों ने कहा, अरे जरा इस निकम्मे बूढ़े को तो देखो, कैसे मजे से खुद गधे पर बैठकर सवारी कर रहा है और अपने बेचारे पुत्र को पैदल दौड़ा रहा है। देखो उसका पुत्र कैसे हाँफ रहा है, बेचारा बच्चा। अरे क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने साथ साथ इस बच्चे को भी गधे के ऊपर क्यों नहीं बैठा लेते? यह सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने अपने बेटे को भी गधे के ऊपर अपने पीछे बैठा लिया और अपने रास्ते पर फिर से आगे बढ़ने लगा। बूढ़े व्यक्ति ने मन ही मन सोचा, चलो अब तो कम से कम कोई टोकेगा नहीं, परंतु उसकी यह सोच तुरंत ही गलत साबित हो गई। पास ही में खड़े एक व्यक्ति ने कहा, श्रीमान, क्या यह गधा आपका है? इस पर बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हाँ, यह मेरा गधा है। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि आप इस बेचारे गधे पर इतना जुर्म कर रहे हैं और इस पर इतना बोझ लाद रहे हैं, आपको तो शर्म आनी चाहिए। इतना कहकर वह व्यक्ति आगे बढ़ गया। बुजुर्ग व्यक्ति को अब गुस्सा आने लगा और चिड़चिड़ाते हुए उसने कहा, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। गधे पर बोझ नहीं लादता तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और यदि हम दोनों में से कोई इस गधे पर बैठकर यात्रा करता है तो लोग बैठे हुए व्यक्ति को भला बुरा सुनाते हैं, और अगर हम बाप बेटा दोनों गधे पर बैठ जाते हैं तो लोग हमें निर्दयी कहते हैं। हम करें तो क्या करें? बूढ़ा व्यक्ति कुछ देर तक काफी सोचता रहा, फिर उसे एक तरकीब समझ में आई। बूढ़े व्यक्ति ने गधे के चारों पैर रस्सी से एक साथ बांध दिए और उसे एक बांस से उल्टा लटका दिया, जिससे उस बांस का एक सिरा वह खुद और एक सिरा उसका बेटा अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ने लगे। बाजार के करीब पहुंचते पहुंचते उन्हें एक नदी मिली। वह तीनों उस नदी पर बने पुल को पार कर ही रहे थे कि पास ही से गुजर रहे लोगों के झुंड ने जब देखा कि किस तरह यह दो व्यक्ति एक गधे को अपने कंधे पर बैठा कर ले जा रहे हैं तो वह सब हंसने लगे और कहने लगे कि वाह, क्या नजारा है। एक अच्छा भला स्वस्थ गधा एक डंडे से लटक रहा है और दोनों व्यक्ति उसका बोझ ढो रहे हैं, जबकि बोझ ढोने का काम तो गधे का होता है। यह कहकर वह लोग आपस में हंसने लगे। उन लोगों की आवाजें सुनकर गधा काफी घबरा गया और वह बुरी तरह से हाथ पैर मारने लगा। अचानक से गधे के पैरों में बंधी रस्सी टूट गई और वह पुल से होता हुआ नीचे नदी में जा गिरा। नदी में गिरने के बाद गधे की पानी में डूबने की वजह से मृत्यु हो गई। यह देखकर बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने बेटे को साथ में लिया और जल्दी जल्दी अपने घर को लौट गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि उसने कितना प्रयत्न किया कि रास्ते में मिले हुए सभी लोगों को प्रसन्न कर सके, परंतु वह किसी एक को भी प्रसन्न नहीं कर सका। उल्टा उसे अपना गधा भी गंवाना पड़ा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम जीवन में सभी लोगों को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करेंगे तो हो सकता है कि कोई एक भी प्रसन्न ना हो। इसलिए सबका मन रखने और सबको प्रसन्न करने की इच्छा त्याग कर हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको भी सीख मिली होगी और उस सीख को आप अपने जीवन में भी लागू करेंगे।